नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। राजनीति विज्ञान का पेपर आपके सामने हूबहू होगा, जिसमें आपके पूर्णांक होंगे 80। 3.25 घंटे का आपके लिए समय होगा। कुछ आपके लिए निर्देश दिए होंगे। खंड ए में इस प्रकार से प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुत कम समय में हम इस पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। पहला प्रश्न होगा, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1989, 1961, 1917, 1991। तो ये समय था 1961 का। आसियान की स्थापना कब की गई? 1949, 57 या 1967 या 1948, 1967। दक्षिण एशिया के किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही? कौन सा देश था? बांग्लादेश था या पाकिस्तान या नेपाल या भारत? तो ये भारत था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन शशि थरूर ने कहा, डैंग हैमरशोल्ड ने कहा, एंटोनियो गुटेरेस या चर्चिल? डैंग हैमरशोल्ड। वह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? तो परमाणु अप्रसार संधि के लिए ऑप्शन 1972, 1967, 1967, 1992। तो 1967 68 है। 1968 में हुई थी परमाणु अप्रसार संधि। क्लब ऑफ रोम लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। उसका वर्ष था 1972, 1992, 1987, 1997। कब प्रकाशित हुई? 1972। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 2001 में हुई, 2004 में हुई, 1991 में हुई, 1999 में हुई। कब हुई? 1991 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 1961, 55, 1949, 1954, 1961। नेक्स्ट प्रश्न होगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अब्दुल कलाम, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर अंबेडकर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 2015, 1950, 2007, 2017। तो ये थी 1950। इंडोनेशिया के एक मशहूर शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। कब हुआ है? 1949, 54, 55 या 1956। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल बहादुर शास्त्री? नेक्स्ट प्रश्न, आंसू क्या था? किसान संगठन था या छात्र संगठन था या मजदूर संगठन था या महिला संगठन? तो यह था छात्र संगठन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे, बीपी मंडल थे या राजीव गांधी थे, नरसिंह राव थे? कौन थे? काशीराम। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ, 1953 में हुआ या 1955 में हुआ या 1956 में हुआ? तो 1953। रिक्त स्थानों की पूर्ति में इस प्रकार से प्रश्न होंगे आपके सामने, और इन प्रश्नों को बिल्कुल हल करके आपके लिए लाया गया है। 1960 में एक समझौता होता है, किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से, भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसका नाम क्या था? सिंधु नदी जल समझौता। 2001 में 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था। 2002 में क्वाटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए। पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर कृषि पे दिया गया। 1960 का दशक खतरनाक दशक कहलाता है। पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व के स्टेट हैं, उन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। लिबरेशन टाइगर ऑफ इलम, तमिल इलम, जिसका संबंध है श्रीलंका से, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था? तथा रूस और बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया में जो ये देश थे, इनमें राष्ट्रवाद का उदय होना तात्कालिक कारण था। सार्क का पूरा नाम दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अपरोध का क्या अर्थ है? एक प्रकार से रोकने का सिद्धांत है। ये शीत युद्ध के दौरान कॉन्सेप्ट बना था। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? एक विश्व सामाजिक मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम, जो वैश्वीकरण के विरुद्ध काम करता। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ताशकंद 1966 में हुआ। बॉम्बे प्लान क्या था? 1944 में उद्योगपतियों ने एक आर्थिक मॉडल तैयार किया था, उसी का उपनाम था बॉम्बे प्लान। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता कौन कहे जाते हैं?
तो एस निजलिंगप्पा आपके लिए हल किया गया है कि आधुनिक कर्नाटक के निर्माता कौन थे? एस निजलिंगप्पा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक सैनिक कार्रवाई हुई थी जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। बामसेफ अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारियों का एक महासंघ है जिसका संक्षिप्त नाम है बामसेफ। खंड ब में आपके लिए शब्द सीमा 50 शब्द वाले प्रश्न होंगे जिन्हें कहेंगे लघुत्तरात्मक। और ये प्रश्न जैसे आसियान की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य, क्षेत्रीय शांति बनाए रखना और स्थिरता को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव का कारण है, एक तो भारत की पहली चिंता है कि सुरक्षा बनी रहे भारत बांग्लादेश की सीमा पे। दूसरा बड़ा कारण है आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक वित्तीय संस्था है जो देशों को वित्तीय मदद देती है और उनकी वित्तीय स्थिरता के लिए काम करती है। पारंपरिक सुरक्षा के 2 घटक कौन से? एक तो शक्ति संतुलन बना ले, एक आत्मसमर्पण कर दे। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन के परिणाम क्या निकले? तो इसमें सतत विकास की जो अवधारणा है वो सामने आई। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जिम्मेदारी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक विकास किया जाए। संयुक्त आर्थिक विकास किया जाए कहने का मतलब जिम्मेदारी के साथ, यानी सतत विकास की अवधारणा सामने आई। एजेंडा 21 भी पारित हुआ। पंचशील समझौता क्या था? भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता होता है जिसमें 5 शील आचरण के 5 नियम तय किए जाते हैं, उसको कहते हैं पंचशील समझौता। वामपंथी विचारधारा, गरीब वर्ग के हित में काम करने वाली विचारधारा, दल बदल, एक दल से सिलेक्ट होने के बाद किसी भी कारणवश, लालचवश या पद सत्ता के लिए अपना दल बदल लेना क्या कहलाता है? दल बदल। इसमें मेल वाले प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति किस का जो नारा था वो किसने दिया? जयप्रकाश ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने। छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार में। रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस। पंजाब समझौते के किन मुद्दों पे सहमति बनी थी? इस प्रकार के प्रश्न होंगे आपके सामने, तो ये हल करके पेपर डाला हुआ है। आप चाहते हो कि भारत का मैप भी आपको करवाया जाए, राजनीतिक मानचित्र होगा आपके सामने और उसमें इस प्रकार से स्थानों को अंकित करना है। अमृतसर पंजाब में, त्रावणकोर केरल में है, जूनागढ़ गुजरात में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। दूसरे में जैसे मणिपुर है उत्तर पूर्व का स्टेट है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो मैप भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। निबंधात्मक प्रश्नों को भी हल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी पूरी तैयारी का प्रयास किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।